नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे यहाँ इंदौर के तिलक नगर थाना में आदरणीय श्रीमती मंजू यादव साहब के पास बैठा हूँ। हमारा कार्यक्रम है हेलो एसएचओ। मैं आपको पुनः बता देता हूँ कि स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ, यदि हिंदी में कहें तो बाहर साधक अधिकारी। ये नाम आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, पद नाम आपको अटपटा लगेगा, लेकिन ये वही कार्य है जो जिसे आप आज भी टीआई के नाम से जानते हैं, यानी टाउन इंस्पेक्टर। आदरणीय दीदी को इस बात का सौभाग्य प्राप्त है, जब इंदौर में पुलिस कमिश्नरी लागू नहीं हुई थी तो टीआई का पद होता था। तभी से टीआई है। अब जबकि पुलिस कमिश्नरी लागू होगी लगभग 100 दिन पहले, तो मैं एसएचओ हूँ। आदरणीय दीदी, आपका बहुत स्वागत है। ये हमारा एक सॉफ्ट इंटरव्यू है। पुलिस की भी अपनी जिंदगी होती है, तनाव से दूर रहकर मनोरंजन कैसे कर सकते हैं, क्या उनका जीवन रहा है, क्या उनकी जीवनचर्या है, इस पर मेरे कुछ सवाल रहेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप स्कूल कॉलेज के दिनों में किसी स्पोर्ट्स से जुड़े थे? जी हाँ, मैं बास्केटबॉल खेलती थी। मेरा मेन गेम बास्केटबॉल था। बाकी मैं एथलेटिक्स भी करती थी, उसमें मैराथन जैसे 42 किलोमीटर और 26 किलोमीटर और मैराथन। जी, आपने इन दोनों खेलों में करियर बनाने की सोची थी? स्पोर्ट्स में तो करियर बनाने की ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन हाँ, मुझे शौक था खेलने का और जैसे चैलेंजिंग चीज़ें करने का शौक था। बचपन से ही मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी, हर चीज़ में, स्कूल की हर एक्टिविटी में मैं पार्टिसिपेट करती। आदरणीय, आपके पिताश्री का नाम, आपकी मम्मी जी का नाम? मेरे पिताजी का नाम है श्री बालक राम जी यादव और माता का नाम है श्रीमती राम दुलारी जी। आपका जन्म? मेरा जन्म तो इंदौर का ही है, लेकिन एजुकेशन मेरी पूरी उज्जैन से हुई है, क्योंकि मेरे फादर भी पुलिस में ही थे और रेडियो विभाग में थे पुलिस के। उनकी पोस्टिंग उज्जैन में थी, इसलिए हम लोग उज्जैन में ही पूरी एजुकेशन। यदि आप पुलिस अधिकारी ना होते तो दूसरा ऑप्शन क्या सोचा था आपने? देखिए, मैं पुलिस अधिकारी ना होती तो दूसरा ऑप्शन, क्योंकि मैं पुलिस में आफ्टर मैरिज आई हूँ और शादी के 4-4.5 साल बाद में पुलिस विभाग में आई हूँ और मैं गृहिणी थी। वैसे मेरा चैलेंजिंग, मैंने जैसे बताया कि बचपन से ही मुझे खेल कूद और इन सारी चीज़ों में बहुत शौक था। पहले भी मैंने इसके लिए अपना इंटरव्यू वगैरह दिए हैं और एग्ज़ाम वगैरह दी थी। पुलिस परिवार के होने के नाते पुलिस का एक दिमाग में चीज़ें तो थी ही, लेकिन जहाँ शादी हुई वो भी पुलिस परिवार था। आफ्टर ऑल पुलिस में आ गए। आदरणीय, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ होते हैं जी, वो और टाउन इंस्पेक्टर टीआई के दोनों कार्य को आपने बहुत शिद्दत से निभाया, लेकिन इन दोनों में जिम्मेदारी का अंतर कितना है? देखिए, थाने की जो कार्यप्रणाली है तो वो तो पूर्व में भी वही थी और सारी चीज़ें वही करना थी, लेकिन अभी वर्तमान में जब से कमिश्नरी लागू हुई है तब से और भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अपराधों के मामलों में चाहे किसी अन्य मामलों में भी हैं, तो ना हो, अपराध कम हो और हमारा जो विजिबिलिटी है, पुलिस की जो विजिबिलिटी है, इस पे हमारा ध्यान अधिक से अधिक है। तो पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहती है और पैदल मार्च वगैरह करते हैं, हम लोग गाड़ियों से घूमते हैं। तो इसमें हमारी जिम्मेदारी इस तरीके से बढ़ी है कि जब सारी जिम्मेदारी पुलिस की है तो अपराध ना हो, इसलिए हम लोग संकल्प हैं। जी, जैसा कि कमिश्नर साहब आदरणीय हरिनारायण मिश्र जी का आदेश है कि जागरूकता से देखिए फरियादी आता है तो उसके लिए कुर्सी पानी का प्रबंध होना चाहिए। जी बिल्कुल है। ये आदेश भी क्षमा कीजिएगा, ये आदेश भी है कि यदि किसी कोई फरियादी में अपराधी के अस्पताल का पता पूछता है कोई, या उसे किसी तरह की मदद की जरूरत है, रेलवे स्टेशन का पता मालूम नहीं है, तो आप वो कार्य भी कर रहे हैं। जी, क्षमा कीजिएगा, समाज में एक बार जैसा कि जो इतनी मानवीयता का दुरुपयोग करता था, आप अभी 3 माह में आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिला जो इस आपकी सहायता का जो दुरुपयोग कर रहा है? नहीं, फिलहाल अभी तो ऐसा मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला है, परंतु जितनी भी कमिश्नर साहब के आदेश हैं या जो कार्य हैं उनको हम लोग बखूबी निभा रहे हैं। दुरुपयोग करने वाली बात है तो अभी तक मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला है। हालांकि हम लोग सर्चिंग के दौरान, चाहे पैदल भ्रमण के दौरान, चाहे थाने पर भी कोई व्यक्ति ऐसा आता है, जैसे उदाहरण मैं बताती हूँ कि एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैं थाने पर ही थी, तो उस समय उसने मुझे बताया कि मेरे पास मेरे घर में
और एक पैर से अपंग था कि मेरे यहाँ खाने को नहीं है, तो हम लोगों ने उसको किराने की दुकान पर से उसको पूरा राशन वगैरह दिलवाया जी और इस प्रकार से उसको वापस रवाना किया। और लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने दोबारा भी ऐसा प्रयास किया हो या नहीं किया हो, क्योंकि उस समय हो सकता है उसकी कुछ परिस्थिति ऐसी रही हो जिस कारण कि वो यहाँ पर आया और उसकी हमने मदद की। जी। बाकी भी सारी चीज़ों की जैसे गाड़ियाँ हैं या अन्य कोई व्यक्ति बुजुर्ग है या बच्चे हैं हमें कहीं मिल जाते हैं, तो उनको भी हम जो उनका गंतव्य है वहाँ तक पहुँचाते हैं या फिर उनकी जितनी भी जो भी सामर्थ्य के अनुसार जो मदद होती है वो करते हैं। पुलिस आयुक्त प्रणाली और पुलिस महानिरीक्षक प्रणाली में कितना अंतर पाया? देखिए, पुलिस आयुक्त प्रणाली और पुलिस महानिरीक्षक प्रणाली में एक तो ये है कि अभी हमारे पास क्षेत्र भी कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ पे मॉनिटरिंग हो पा रही है ताकि वो काम अच्छे से हो पाए। जी आदरणीय, जैसा कि अभी आपने कहा पैदल मार्च आप करते हैं, इसके अलावा भी आप सुबह घर में बगीचे में पानी के कोई व्यायाम से जुड़े हैं? देखिए, मैं हाउस इसके साथ साथ मेरी एक बहुत बड़ी फैमिली भी है जो कि जॉइंट फैमिली है, और घर पर भी सुबह से हमारे यहाँ बुजुर्ग भी हैं, तो मॉर्निंग वॉक वगैरह तो नहीं हो पाती है, घर में ही सबके साथ सारा काम करते हुए घर के काम करते हुए जो वॉक हो जाती है वही मॉर्निंग वॉक। आप दो खेलों के खिलाड़ी हो, मैराथन और बास्केटबॉल, तो आपकी संतानों की रुचि है खेलने और नहीं? जी, बेटे की है, कुछ वॉलीबॉल खेलता है वो। अच्छा, तो आपके जो मातहत हैं यहाँ पर, आपके जो असिस्टेंट हैं, उनकी फिटनेस के लिए आपने क्या प्रावधान है? देखिए, वैसे तो हमारे पास बल कम है और रूटीन ड्यूटियाँ अधिक रहती हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए ज़्यादातर कभी-कभी उनके जैसे स्वास्थ्य कैंप वगैरह लगवाना या फिर जो भी समय होता है उसमें हम लोग अपनी गणना में या उनको पर्सनली भी बताते हैं कि आप सुबह उठ के कम से कम योगा प्राणायाम वगैरह और ये सारी चीज़ें करें, मॉर्निंग वॉक करें, जी और जो भी समय हमें अपना काम से निकाल के अपने लिए स्वास्थ्य का वो ध्यान रखें। जी, जैसे कई पुलिस थानों में ऐसा चलता है, जो प्रभारी होते हैं वो मातहतों का मनोरंजन, उनके सुख दुख में काम आते हैं, सब एक दूसरे के। तो आपके यहाँ पर जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ जो भी परिवार ही है, ये पुलिस परिवार ही है, जैसे हमारा अपना घर का परिवार होता है, वैसे ही मैं यहाँ पर जो कि SHO हूँ, थाना प्रभारी के पद पे हूँ, तो मेरे लिए ये मेरा परिवार ही है, और जब भी उन्हें कोई ऐसी आवश्यकता होती है या उन्हें कोई परेशानी होती है तो हम लोग एक दूसरे से सहयोग करते हैं। आप जैसे यादव समाज से जो कि भगवान श्री कृष्ण थे, जाहिर है आपने भगवत गीता का पाठ आप करते होंगे, रामायण का भी करते थे, इनके दोनों के आपकी पुलिसिंग को क्या मायने मानते हैं? देखिए, ये दोनों हमें संयमित रहना सिखाती हैं, हमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनसे हम ये सीखते हैं कि हमें अपने घर, अपने समाज, अपने परिवार में किस तरीके से हमें उन लोगों का सहयोग करना है या उन लोगों को साथ रखना है, और उन लोगों के साथ चल के सबको एकजुट भी रखना है। जी, इन दिनों आपका नाश्ता, आपका दोपहर का भोज और आपका रात्रि भोज क्या? देखिए, नाश्ता तो हम लोग वैसे भी, क्योंकि हमें सुबह 10:30 बजे खाना होता है, तो लगभग हम लोग खाना खाकर ही आते हैं, क्योंकि पुलिस में आप जानते हैं कि समय का कोई फाउंडेशन नहीं है कि पता चला कि भी कोई काम आ गया, तो हम लोग लगभग खाना खाकर ही आते हैं। और रात का खाना तो ये है कि रात को जाकर जब 12 बजे जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि 30 के बाद हर 10 साल में खाना बदलना चाहिए, क्योंकि आपने खाना बदला अपना कि वही खाना जो आप एक्चुअल में क्या होता है ना कि खाना बदलना ये वाकई कहा भी जाता है, लेकिन रूटीन प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती हैं, और ख़ासकर पुलिस की नौकरी में, क्योंकि समय की थोड़ी सी पाबंदी होती है हमारे साथ में, इसलिए बाकी समय समय पर हम लोग अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, और जो भी चीज़ें होती हैं उनमें कहीं ना कुछ तो अपने लिए करते हैं। जी, तिलक नगर में आपके आने के बाद मैं खुद दिखता हूँ, क्योंकि तो मैं देख रहा हूँ कि शांति व्यवस्था बहुत ऊंचे स्तर पर गई है। बहरहाल कभी भी कोई अपनी घटना हो जाती देर रात, यदि वो नहीं होती तो आप आम दिनों में आपका विश्राम कब शुरू हो जाता है रात को, और आप कब जाते हैं? हम लोग रात को जनरली 12 के बाद ही थाना क्षेत्र छोड़ते हैं, और सुबह जनरली हम लोग 5:30 बजे उठ जाते हैं, 5:30-6 बजे किसी भी हालत में उठ जाते हैं, क्योंकि हम लोग महिलाओं के साथ एक और पारिवारिक जिम्मेदारी भी होती है, तो इस कारण सुबह घर में बच्चे हैं और भी परिवार है, तो उनकी जिम्मेदारी भी है, इसलिए सुबह 5:30 बजे किसी भी हालत में होकर अपनी जो दिनचर्या है उसको करते हैं, और फिर हम लोग हम हमारे देश में क्रिकेट, सिनेमा, राजनीति
जी। इसका ताल्लुक लगभग हर आदमी से रहता है, चाहे टेलीविजन से हो या अखबारों से। जी। तो क्रिकेट, राजनीति, सिनेमा में आपको रुचि रखते हैं? देखिए, राजनीति में तो मेरी रुचि नहीं है, तो बाकी क्रिकेट वगैरह है तो देखते हैं। आपके पसंदीदा खिलाड़ी अब पसंदीदा खिलाड़ी तो मेरे सचिन तेंदुलकर थे, क्या हुआ? और इसके बाद जैसे विराट कोहली विराट कोहली है अभी वर्तमान में। जी। लेकिन ये है, बहुत ज़्यादा समय ऐसा नहीं मिलता है कि हम लोग देख पाएँ, लेकिन जब भी मिलता है तो हम देखते हैं। फिर भी जिंदगी फिल्म देखने की इजाज़त देती कभी बहुत? हाँ, बिल्कुल देती हूँ और देखते भी हैं। आखिरी फिल्म जो आपने देखी बहुत अच्छी लगी आपको? ये फिल्म जो देखी हो, मुझे जनरली फिल्मों का और उसका बहुत शौक नहीं है, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, मुझे नाम अभी कुछ अच्छा, आपके ध्यान नहीं आ अभी रहा है। जीवन में सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी आपको? मुझे जीवन में सबसे अच्छी फिल्म जो है हम साथ साथ हैं। ओ, आपके पसंदीदा अभिनेता और अभिनेत्री? मैंने कहा मुझे फिल्मों से ज़्यादा लगाव नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे माधुरी दीक्षित पसंद अरे क्या, संगीत में जाहिर रुचि होगी आपकी, पसंदीदा गायक गायिका? है। संगीत में पसंदीदा गायक तो गायिका मेरी लता मंगेशकर है, और मैं कभी कभी उनके पुराने जो गाने होते हैं काम करते समय तो सुनती हूँ। ये सर्विस पुलिस में है, तो आपने अब तक अपने देश की उस स्थान की, उस शहर की यात्रा कर ली जो आपको बहुत पसंद था, और आगे क्या करना चाहेंगे, कहाँ घूमना चाहेंगे? देखिए, मेरा सबसे पसंदीदा और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो मेरा घर है, जी। और मैं उसकी यात्रा कर सकूँ। जी। आपने अपनी इस कुर्सी पर आपने सैकड़ों हजारों प्रकरणों का निपटान किया होगा, जी। लेकिन एक ऐसा प्रकरण जो आपको आत्मिक सुख देता हो कि वो आपने ये काम किया? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी। मेरा एक एरोड्रम थाना प्रभारी रहते हुए एक प्रकरण हुआ था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। 10 साल की बच्ची थी, और एक 376 का प्रकरण था। उसमें आरोपी को सज़ा हुई। उस समय मुझे बहुत आत्मिक सुख मिला था, क्योंकि उसकी इन्वेस्टिगेशन अधिकारी भी मैं ही थी, और मैं बहुत समय तक वो बच्ची से मिलने भी जाती थी। अभी तो उसकी शादी हो गई है, लेकिन और उसमें सज़ा भी बहुत अच्छी हुई, प्राकृतिक जीवन हुआ, मृत्यु पर्यंत वो जेल से बाहर नहीं आए। आपने कई पदक जीते होंगे, लेकिन एक ऐसा पदक जो आपको बहुत सुख देता हो और ऐसी आपकी चाह कि ये वाला पदक मुझे मिलना चाहिए, बताएं। मैंने बहुत पदक जीते हैं, मैं नेशनल तक खेली हूँ, जी। लेकिन वर्तमान में जो पदक है वो मेरा परिवार है, और मेरा परिवार एकजुट है, एक साथ रहता है। वो सबसे आखिरी सवाल, आदरणीय श्रीमती मंजू यादव जी को पुलिसिंग में उनके साथी और फरियादी लोग किस रूप में जाए? एक सहयोगी के रूप में जाते हैं। एक और सवाल है कि हमने 2 लॉकडाउन देखे और पुलिस ने मानवीयता काफ़ी दिखाई, जी जी। तो आपने तिलक नगर थाना क्षेत्र में क्या कार्य किया? हम लोगों ने तिलक नगर में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम लोगों ने जब अपनी ड्यूटी के दौरान, क्योंकि उस समय हम लोग बहुत समय फील्ड में ही होते थे, तो बहुत लोग ऐसे थे जिनके पास साधन नहीं हुआ करते थे, हॉस्पिटल जाने के नहीं होते थे, या हॉस्पिटल पहुंचने के लिए उनके पास कोई व्यक्ति नहीं होता था, या फिर कई बार ऑक्सीजन की कमी पड़ी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये सारी चीज़ें की हैं। खाने के लिए कई बार ऐसे लोगों के फ़ोन भी आए, और पर्सनली हम लोग भी जब क्षेत्र में घूमते थे तो उस समय आप लोगों ने भी देखा होगा कि लोगों को खाने के लिए बहुत परेशान होना पड़ता था। तो हम लोगों ने अपने स्तर पर भी लोगों को राशन और खाना उपलब्ध कराया था, और बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी घर जाकर लोगों को जिनके यहाँ कोई नहीं था उनके लिए दवा वगैरह और ये सारी चीज़ें उपलब्धता कराई थी। जी। तो ये है आदरणीय श्रीमती मंजू यादव जी, जो कि तिलक नगर थाना की SHO है। उन्होंने हमारे शॉर्ट नोटिस पर नेशनल हेराल्ड टीवी, ग्लोबल हेराल्ड टीवी से बात की। उनका इंटरव्यू कुछ प्रकाशनों में भी आएगा, उसके लिए आप इंतजार कीजिए। लेकिन इस कार्यक्रम में आप हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आदरणीय आपके मित्र बेटी पुलिस अधिकारी को देवी को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।